आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में की जनसभा। बोले, देश में जनहित का कार्य लगातार जारी। चतरा में बस पलटने से खलासी और महिला यात्री की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची कॉन्सेंस लिवन हॉस्पिटल। स्कूल बस की दुर्घटना में घायल बच्चों और उनके परिजनों से की मुलाकात। और साहिबगंज में पुलिस ने 2 लोगों के एक कार के साथ किया गिरफ्तार। 4,33,500 रुपए किए बरामद। सेंट्रल मिनिस्टर और खूंटी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के किसरई में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। काफी तादाद में उपस्थित मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि देश में जनहित के कार्य लगातार जारी हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे। अब राशन पहुंचा रहे हैं और अगले 5 साल तक वो राशन गरीब के घर में पहुंचे, इसकी व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी है। बहुत सारे शौचालय बने हैं, अभी अधूरा है, उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र भाई मोदी की है। बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास बना है, बहुत गरीब का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, उसको बनाने का पूरा करने का काम मोदी की गारंटी है। जहां नल का जल की योजना का पानी नहीं मिल रहा है, वहां पानी पहुंचाना गांव के गरीब के घर में, ये मोदी की गारंटी है। और मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और घर परिवार के साथ ही सभी स्कूलों और ख़ास तौर पर घर से स्कूल ले जाने वाले वाहन चालकों को इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें कि आज मांडर थाना इलाके के चुंद में एक स्कूल बस की सड़क दुर्घटना में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मिलने के लिए मांडर के कॉन्सेस्ट लिवंस हॉस्पिटल में वो पहुंची थी और उन्होंने कहा कि इस बात पर पूरी व्यवस्था की जाएगी कि सभी घायल बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। और झारखंड के चतरा जिले में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में खलासी परशुराम सिंह और युवती रेखा कुमारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सदर ब्लॉक की संकरी घाटी में बस कंट्रोल से बाहर हो गई और पलट गई। बस हादसे के बाद स्थानीय लोग जुटे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें मृत खलासी और युवती के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। और बस हादसे होने की खबर मिलते ही चतरा डीसी रमेश घोलप, बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह समेत अन्य घायल यात्रियों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे। इनके अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद, उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल, एसडीपीओ संदीप सुमन और थाना प्रभारी समेत अन्य भी अस्पताल पहुंचे। डीसी ने घायलों का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। चतरा जिले में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, इसमें खलासी और महिला यात्री शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए थे और घायलों को बसों से बाहर निकाला गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साहिबगंज में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को ग्रैंड विटारा, जिसका नंबर है GH05DH5192, इसके साथ 4,33,500 रुपये बरामद किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक साहिबगंज के द्वारा राजमहल थाना इलाके के गदाई दियारा, जो कि बिहार और बंगाल बॉर्डर पर स्थित है, और सुदूरवर्ती संवेदनशील मतदान केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है।
बता दें कि एसडीपीओ और एसएसबी कमांडेंट, थाना प्रभारी और सशस्त्र बलों के साथ पैदल मार्च किया गया। आसपास के ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के और बिना किसी दबाव के वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें प्रशासन के बीच आपसी सहयोग के साथ मतदान सफल करने के साथ ही लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी के निर्देशानुसार इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे चेकिंग भी जारी है। और कोडरमा में लोकसभा सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। 3 मई तक नामांकन किया जा सकेगा। डीसी कोडरमा और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई 2024 है और स्क्रूटनी का जो डेट है वो है 4 मई 2024। लास्ट डेट विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 6 मई 2024। जिस दिन पोल होगा, जिस दिन मतदान होगा, उसकी डेट है 20 मई 2024 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए। और काउंटिंग जो है वो 4 जून 2024 को होगी। 6 जून 2024 के पहले इलेक्शन की सारी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। और इसमें हमारे निर्वाची पदाधिकारी जो हैं वो डीओ कम डीसी गिरिडीह हैं और एआरओ जो हैं वो एसडीओ कोडरमा। जो बूथ है वो क्रिश्चियन पर आधारित होंगे और गर्मी को देखते हुए सारे बूथ्स पर, सारे पोलिंग स्टेशन पर पानी, रनिंग वाटर, टॉयलेट, इन सब की सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जा रही है। जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा एक अहम बैठक बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित की गई, जहां युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज उपस्थित रहे। मौके पर भाजपा के जमशेदपुर लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में भाजयुमो के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी ने एक बार फिर से जमशेदपुर लोकसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का भी संकल्प लिया। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा देश भर में भाजपा की सरकार को तीसरी बार जीत दिलवाने के लिए कमर कस चुका है। कार्यकर्ताओं का आज यहाँ बैठक चल रहा है और बैठक में हम लोग अलग अलग एजेंडे पर किस प्रकार से चुनाव में काम करना है, युवा मोर्चा किस प्रकार से पार्टी के झंडे का डंडा बन सके और पार्टी के हर रीति को घर घर तक पहुंचाने का काम कर सके, इसको लेकर युवा मोर्चा आज बैठक कर रही है। हमारी अलग अलग योजना है किस प्रकार से हम। और झारखंड बिहार के बॉर्डर साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत गोखला मिशन भगिया चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से विभिन्न बैंकों के कई कार्ड नंबर, आधार कार्ड, फर्जी फिंगरप्रिंट, स्टैंप पैड, मोबाइल फ़ोन, कई सिम कार्ड, ब्लैंक चेक और एक गुजरात नंबर की टोयोटा कोरोला कार बरामद की गई है। ठीक बिहार में लोकसभा चुनाव के दिन ही इतनी भारी मात्रा में हैकर को पकड़ना और उनके सामान बरामद करने के साथ ही 2 व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें आवाम में चर्चा तेज हो गई है कि दोनों व्यक्ति बैंक हैकर हैं या ईवीएम हैकर। जमशेदपुर मानगो थाना इलाके के जवाहर नगर वार्ड नंबर 8 में रोड में एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 2 लाख के गहने, नकद रुपए और साथ में कीमती सामान चोरों ने हाथ साफ कर दिया। परिवार के लोग किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि तीसरा युवक फरार चल रहा है। हम घर में अपने पूरे परिवार के साथ अपने अम्मी के घर में काम से गए हुए थे। ठीक है, यहाँ से हमको सूचना मिला बड़ेदारे से ही कि आपके घर में पूरा चोर घुस गया। तो हम लोग आए, तब तक चोर लोग घर से सामान वामान बिखा कर, गोदरेज में तोड़कर, दरवाज़ा का कुंडी तोड़कर अंदर घुस कर पूरा गोदरेज से सामान वामान बिखाड़ कर, गहना का डब्बा खोल के गहना निकाल कर भाग गया। टोटल 3 लड़का था। और चोरी जो किया वो घर का बगल में ही भाड़ा में ही रहता था, रेंट में रहता था। क्या नाम है उसका? उसका नाम फैजान है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सूचना यही मिली है कि अभी के कुछ 3 लोग किसी घर में, इनके घर में घुस के चोरी कर रहे थे। तो इन लोगों ने 7 नंबर रोड से चोरों को पकड़ा, 2 को पकड़ लिया, एक भागने में कामयाब हुआ है।
कोई थाने में आए हुए हैं, थाने में बड़ा को बोला है, बड़ा वो जांच कर रहे हैं और तीसरे की तलाश में लगे हुए हैं। सामान चोरी हुआ है? हाँ, इन लोग धतकेड़ी से भी कुछ चोरी करके लाए हैं, तो धतकेड़ी वाले लड़के लोग भी हैं, उनका भी मोबाइल चोरी हुआ है, उनका मोबाइल इन लोग के पास से भी बरामद हुआ है। तो चोरी इनका भी सामान कुछ गया है? इनका भी कुछ सामान बता रहे हैं जिस तरह से। मौजूदा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज की अनदेखी के खिलाफ झारखंड मुस्लिम एकता मंच ने आज एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। बताते चलें कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 18% के आसपास है। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि सेकुलर पार्टियां, खासकर कांग्रेस के आला कमान, ये कहते नहीं थकते कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन उनकी ये बातें महज बहलाने वाली बातें साबित हुई हैं। आबादी के हिसाब से झारखंड में कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से उसे खारिज कर दिया गया, जिससे मुस्लिम समाज में ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। और इसी नाराज़गी का नतीजा है कि 25 अप्रैल को नेवरी में रांची लोकसभा इलाके में आने वाली सभी 6 असेंबली इलाकों के प्रबुद्ध मुस्लिम लोगों ने एक बैठक कर कांग्रेस आलाकमान से मिलने और मुस्लिम उम्मीदवार देने के लिए डेलीगेशन बनाने पर जोर दिया। आज इसी डेलीगेशन ने तय किया कि जल्द से जल्द झारखंड मुस्लिम एकता मंच के प्रतिनिधि कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलकर गोड्डा या कोडरमा लोकसभा इलाके से मुस्लिम उम्मीदवार देने की मांग करेंगे और साथ ही रांची लोकसभा इलाके से उम्मीदवार बदलने की बात करेंगे। कई तरह के जेल का जोखिम उठाना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिए, नादिर अली, नाजिर अली, चिराग अली, हसमत अली, ये सब की कुर्बानी हम भूलने देंगे? हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। हम हरिजन भाई को भी वोट देते हैं तो ब्राह्मण भाई को भी वोट देते हैं, और हरिजन और ब्राह्मण में कभी बना नहीं। हम तेली को देते हैं, हम भूमियार को देते हैं, तेली भूमियार में कभी बना नहीं। हम दुसाध को देते हैं, राजपूत को देते हैं, उन लोग दोनों में कभी बना नहीं। इसी तरीके सब में नहीं बना, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी जातियों और सभी धर्मों को हमने वोट दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं खड़ा करूँगा प्रत्याशी तो हमारे हिंदू समाज के लोग मुझे वोट नहीं देंगे। गम इस बात का नहीं कि वो मुझे वोट नहीं देंगे, खुशी इस बात का होगा कि अपने वजूद के लिए हमने सड़क पर उतरने का काम किया। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज पूरे झारखंड में कहीं भी मुसलमान का एक भी पहचान नहीं रहने दिया गया। इस सेकुलर पार्टी में कहीं पर कोई किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया लोकसभा में। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आई कि नहीं, अब मुसलमान जो है मुसलमानों के साथ बीजेपी से ज़्यादा कट्टरपना ये सेकुलर पार्टी कर रही है, समझा ना। तो इसलिए गोलबंद करने का काम हमने किया है कि तमाम मुसलमानों से राय लिया है, और राय लेने के बाद इस पर हम लोग अभी फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। 2-4 रोज में हम लोग पहुंच जाएंगे, और इसमें विचार यही चल रही है कि हम अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करें। और जमशेदपुर के घाटशिला में किसान ने अनोखी पहल की है, जहां हरे और लाल साग की थीम पर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि उल्दा पंचायत के बाराहातू गांव के रहने वाले किसान दिलीप महतो के द्वारा ये थीम बनाई गई है। वहीं घाटशिला एसडीओ सच्चिदानंद महतो और बीडीओ यूनिका शर्मा ने किसान के गांव पहुंचे और मतदाता जागरूकता को लेकर खेतों में उगाए गए हरा और लाल साग के थीम पर आधारित बने वोट 2024 को देखा और काफ़ी खुश हुए और किसान को प्रोत्साहित भी किया गया। हमारे पूरे ज़िले में डीडीसी सर के निर्देशानुसार जो है स्वीप कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत सभी ब्लॉक के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं। रात्रि चौपाल, दिए जलाकर जो है मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि रैली निकाल करके मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बाइक रैली हुआ, साइकिल रैली इत्यादि जो एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें खास करके परसों दिलीप महतो बाराहातू गांव उल्दा पंचायत के द्वारा जो है लाल साग और हरा साग के द्वारा जो है जमशेदपुर के बालाजुरी पंचायत में सुख, समृद्धि और शांति के लिए पिछले 100 सालों से हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। बांग्ला तिथि वैशाख महीना 11, 12 और 13 बांग्ला तिथि को यह आयोजन होता है और तीनों दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 48 घंटे तक हरिनाम संकीर्तन का
आयोजन किया जाता है। इस संकीर्तन में झारखंड और बंगाल से टीम आती है और 100 सालों से चलने वाली परंपरा को धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से बंगाल और झारखंड के हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इस हरिनाम संकीर्तन करने का मुख्य उद्देश्य गांव में सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी बारिश हो, जिसके गांव से फसल अच्छी हो सके और आशीर्वाद मांगा जा सके। जिससे पूजा के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन को देखने के लिए हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। 100 सालों से चलने वाले इस परंपरा में शामिल होकर अपने पूर्वजों को लोग याद करते हैं। गाँव हीरादेवी, मेरा नाम विश्वनाथ मिश्रा। आज से करीब 100 साल पहले की जगह से मेरे चित्र करने वास्ते आ रहा है। करने का मेन उद्देश्य ये है हम लोगों को कि हमारे पंचायत, गांव, जिला सभी को समृद्धि बनाए रखने का काम से हम लोग करने आ रहे हैं। दिन जो हमारी आई हुई है हम लोग झारखंड से टोटल हमने बच्ची में 6 और भंडारा 3 वर्ष के रेगुलर हम लोग का चालू है। भंडारा चल रहा रेगुलर। लोकसभा चुनाव में लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन के आखिरी दिन 25 अप्रैल तक कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। अब नामांकन प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को नामांकन की स्क्रूटनी की गई, जिसके जांच के बाद 2 प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद चुनावी मैदान में कुल 15 प्रत्याशी रह गए हैं। हालांकि आगामी 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद ही शेष प्रत्याशियों की तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले 2 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। इसमें ललित उरांव बहुजन मुक्ति पार्टी और निर्दलीय कैंडिडेट एतवा उरांव शामिल हैं। और लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इसमें से 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद अब चुनावी समर में 15 उम्मीदवार बचे हैं। लोकसभा सीट के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के ललित उरांव और निर्दलीय उम्मीदवार एतवा उरांव के पर्चे रद्द कर दिए गए। अब 15 उम्मीदवार हैं और 29 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। आज फेज 4 का हम लोग का 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का स्क्रूटनी हुई, उनका नॉमिनेशन का। सिंहभूम में 21 कैंडिडेट था, उसमें 7 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। अभी कैंडिडेट 14 बचा हुआ है। अभी उस तरफ से लोहरदगा में 17 नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसमें 2 रिजेक्ट हुआ, 15 अभी कैंडिडेट बचा हुआ। उसमें पलामू में 11 नॉमिनेशन है। झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर थाना इलाके के आसन बनी होंडा शोरूम के ऊपर 2 पहिया वाहन छीनने का आरोप लगाया गया है। मोहनपाल ने बताया कि होंडा शोरूम के सामने से गाड़ी पर जा रहे थे, तभी बद्रीनाथ दत्त नामी शख्स ने उन्हें रोक लिया और अपने दोस्त साथियों के साथ उसकी बाइक को ताला मार दिया और गाड़ी को अपने शोरूम के बंद कर लिया और कहा कि 71,000 इस गाड़ी के बकाए हैं, जबकि शोरूम मालिक का गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं है। मोहनपाल ने थाने में आवेदन देकर मामले की कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रानीश्वर थाना बलराम सिंह ने बताया कि आवेदन आया है, मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। सन्ध्या 5:45 समय तो दाड़ कराइल बोलছে তুমি गाड़ी दाओ, तो गाड़ी दाओ की कारण ना टाका दाओ 71,000 टाका, नाले गाड़ी लुब। तो मारल 2-4 चोट, मारार पर गाड़ी केड़े निल, गाड़ी घर ढुकाल। बेरमो अनुमंडल में इन दिनों बेरमो सड़क हादसे का गढ़ बनता जा रहा है। बेरमो में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चिंता का सबब बनती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा मामला बेरमो थाना इलाके के फुसरो जैनमोड़ मुख्य सड़क के फुसरो नया रोड का है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार ढोरी बस्ती राजा बेड़ा निवासी स्वर्गीय भोला भंजू के बेटे दिलीप गंजू को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर बेरमो थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी हासिल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वो कहीं पार्टी में गए थे खाने के लिए, उसी टाइम आने के समय में ये दुर्घटना हो गई। कैसे पता चला हमको? हम तो सोए हुए थे, वो आवाज़ सुने एक बाइक की रोने का आवाज़, तो हम जग गए और तुरंत दौड़। बेरमो अनुमंडल स्थित करगली स्थित प्रधान कार्यालय में कोलफील्ड मजदूर के महामंत्री राघव रघुनंदन ने मजदूरों से उनकी समस्याओं को लेकर बात की है और समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है।
महामंत्री राघव ने कहा कि कोलफील्ड मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय सचिव आर उनेश के नेतृत्व में संगठन काफ़ी मजबूत हो रहा है। वहीं बताया कि मोहनदास, संतोष कुमार, जीवलाल महतो, नूनू चंद साहू, संजीत कुमार बाउरी, रमेश कुमार और इसमें कई सारे लोग इसमें मौजूद रहे और इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। वर्तमान में केंद्र सरकार मजदूर विरोधी सरकार बताया उन्होंने और कहा कि इस बार चुनाव में इस सरकार को मजदूरों को हटाने का काम किया जाएगा। हम लोग यूनियन के सदस्य ग्रहण किए हैं, तो उन्हीं लोगों को स्वागत करने के लिए चलाए, वही कार्यक्रम था। इन लोग आने से संगठन मजबूत होगा, जरूर निश्चित रूप से मजबूत होगा। मजदूर का संगठन है, जितना मजदूर बढ़ेगा उतना मजबूत होगा। किस एरिया में लोग जुटे हैं? धोरी में। वर्तमान में चुनाव का माहौल है, वर्तमान में चुनाव का माहौल। कोयला मजदूरों की क्या भूमिका रहेगी मैं नहीं कह सकता हूँ। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।